हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वहान और आप देख रहे हैं द रेडियोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक साइंस के टॉपिक्स जो रेडियोलॉजी और मेडिकल फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सिंपल और इजी लैंग्वेज में होगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। बेसिक ऑफ रेडिएशन फिजिक्स की इस सीरीज़ में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और वो होंगे फिजिक्स एंड इट्स यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एसआई ऑफ यूनिट्स, टाइम लेंथ एंड मास, एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, फोर्स वर्क पावर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमें बेसिक ऑफ रेडिएशन फिजिक्स के बारे में पहले से हमें ये बताते हैं कि जो आने वाले टॉपिक्स होंगे, जो एडवांस फिजिक्स होगी, उनके लिए हम कितना तैयार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को नंबर और यूनिट्स में एक्सप्रेस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लेंथ मेज़र करते हैं तो कहते हैं 5 मीटर। मान लेते हैं हमारे पास एक बुक है और हम उस बुक को एक स्केल से नापते हैं और कहते हैं कि उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वही उसकी मेज़रमेंट है। Measurement is a process of detecting an unknown physical quantity by using standard quantity. For example, take a book and use ruler scale. Find its length. Suppose the length was 20 centimeter. Now you underwent through a process called measurement, जहाँ पर उस बुक की जो लेंथ होगी वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है और जिससे हमने उसको स्केल किया वो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी है और जो नंबर हमें मिला वो उसका मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20। अब यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर हमें आंसर मिला वो उस बुक की यूनिट है। अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट के बारे में। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है जो दुनिया भर में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉटल है। बॉटल कितने केजी की है, अब केजी उसका एसआई यूनिट हो गया। दुनिया भर में बहुत सारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। जैसे इंडिया में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को केजी में नापते हैं, वहीं यूएस में हम उसको पॉइंट्स में नापते हैं। एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहली बार स्टैंडर्डाइज हुआ था 1960 में फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑल साइंसेस इंक्लूडिंग फिजिक्स। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर यूनिट्स, उनका एसआई यूनिट और इनका सिंबल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, फोर्स या वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और इसका सिंबल एन होता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू डू वर्क, और एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट्स। एनर्जी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। ऐसा एनर्जी का एसआई यूनिट्स जूल होता है। एनर्जी को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनर्जी मोशन के ज़रिए होती है। फॉर एग्जांपल, मूविंग कार। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनर्जी स्टोर करके रखती है एक पोजीशन पर। और हम सभी जानते हैं कि थर्मल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो हीट से रिलेटेड होती है। बाकी बची हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी से होती है, जैसे कि एक्स रेज जो रेडियोलॉजी में यूज़ होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस टॉपिक की जो टॉपिक हमारा पिछले 9th क्लास से पीछा नहीं छोड़ रहा, और वो टॉपिक है फोर्स, वर्क और पावर। चलिए अब हम फोर्स को समझते हैं। फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल, जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल है, मैं उस टेबल पर पुश कर रहा हूँ और वो मेरी फोर्स की वजह से मूव कर रही है, उसको ही हम फोर्स बोलते हैं। यानी कि अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट resulting from the object interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force.
Remember, force only exists as a result of an interaction. Force acts on body of mass which is m and produces acceleration which is a, and hence F is equals to m into a। यहाँ पर m हमारा मास है और a एक्सीलरेशन है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वर्क। वर्क यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव किया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो, हम उसे वर्क कहते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स कॉजिंग द मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी टेबल पर फोर्स लगा रहा हूँ और मेरी फोर्स लगाने के बाद वो टेबल लेफ़्ट या राइट या कैसे भी मूव किया जाए, उसको हम वर्क बोलते हैं। वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस होता है। यहाँ पर F फोर्स है और S हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वर्क का एसआई यूनिट हमारा जूल होता है जिसको हम J से डिनोट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किस गति से काम हो रहा है उसको हम पावर बोलते हैं। पावर इज़ एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं किस स्पीड से इस जगह से उस जगह जा रहा हूँ, उसको ही हम पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू W बाई T होता है। यहाँ पर वर्क W है और T टाइम। पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है जिसको हम W से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं हीट की। हीट एनर्जी भी रेडियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। या फिर हम हीट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हीट रेफर्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मटेरियल। हीट को हम कैलोरीज या जूल्स में बेसिकली मेज़र करते हैं। हीट्स को हम 3 मैकेनिज़्म में डिवाइड करते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है हम समझते हैं। कंडक्शन का मतलब है इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एक बॉल हीट हो रहा है और उसके साथ में उसका हैंडल भी हीट हो रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, उसको ही हम कंडक्शन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ द हीटेड सब्सटेंस इटसेल्फ सच एज बाय करंट्स इन अ फ्लूइड। यानी कि जो बॉवल के अंदर पानी गर्म हो रहा है, उसके अंदर की जो हीट है जो अपने आप में ही मूवमेंट कर रही है इन इटसेल्फ, उसको ही हम कन्वेक्शन बोलते हैं। अगला और लास्ट है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि ऐसी हीट जो हमें दिखाई नहीं देती है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रांसफ़र होती है। ठीक वैसा ही जैसा इस डायग्राम में दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं साउंड की और साउंड के इफ़ेक्ट की। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वाइब्रेशन से बनती है और मीडियम जैसे कि एयर, लिक्विड और सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करती है। रेडियोलॉजी में जो अल्ट्रासाउंड यूनिट होता है उसमें हम साउंड वेव्स का ही यूज़ करते हैं। साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव। It is caused by the back and forth vibration of the particle of the medium through which the sound wave is moving. Sound can travel through any medium, but it cannot travel into vacuum. साउंड का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ साउंड, यानी कि डॉपलर इफ़ेक्ट की। डॉपलर इफ़ेक्ट ये होता है जब साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो। जैसे कि अगर सोर्स पास आ रहा हो तो फ्रिक्वेंसी हाई सुनाई देती है,
और अगर दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी लो सुनाई देती है। डॉपलर इफेक्ट रेफर्स टू अ चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज होने को ही हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट was discovered by क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे व्हीकल दूर जा रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी लो होती जा रही है, जैसे जैसे व्हीकल पास आ रही है वैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जा रही है। इसको ही हम सिंपल भाषा में डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट मोस्टली अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है। सो आज फ्रेंड्स हमने बेसिक टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि मेजरमेंट्स, एसआई यूनिट्स, एनर्जी, फोर्स, वर्क, पावर, हीट और साउंड विद डॉपलर इफेक्ट। ये सारे बेसिक्स रेडियोलॉजी और मेडिकल साइंस समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में बेसिक ऑफ रेडिएशन फिजिक्स के अगले टॉपिक के साथ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।